साइबर क्राइम के बारे में सावधान करना चाहता हूँ। Digital arrest scam, cyber fraud case. digital arrest. Fell victim to a digital arrest. There is another digital arrest scam. एक डिजिटल अरेस्ट की घटना का विश्लेषण आज हम आप सबके लिए करना चाहते हैं। आपके तो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं। आपको हम कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नेशनल डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी। तो अगर इसमें अगर आप फंसी हुई हैं तो आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट जो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। मुझे याद है जब अमिताभ बच्चन जी का वो वॉइस आता था कि डिजिटल अरेस्ट से बचें, ऐसा कोई नहीं होता है जी। तो हमने साइबर सेल्स में बात करी तो देयर वाज अ फॉल इन द कंप्लेंट्स। हम कहां पर स्टैंड करते हैं साइबर वर्ल्ड के अंदर। आज उन पे हमारा डेटा है। आज जब वो कॉल करते हैं तो शाहजी बोल रहे हैं, बोले हाँ ये आपका एड्रेस है, बोले हाँ ये आप चैनल चलाते हैं, बोले हाँ। एंड देन ही स्टार्ट थ्रेटनिंग यू कि आपका नंबर गलत उसमें पाया गया है। हम 2024 में 206% की बढ़ोतरी हुई 2023 के कंपैरिजन में। एक झारखंड का हैकर बैठ के हैदराबाद में नकली खाता बना के चेन्नई से पैसा निकाल के हरियाणा के एक आदमी को ठग सकता है। आज की डेट पे सबसे बड़ा क्राइम कौन सा है? तो वो दिखता है हमारा पैसा ग्रो हो रहा बिल्कुल। है। सारे वो वॉच लिस्ट भी वही होती है जो सेम टू सेम की और एनएससी के जो बीएससी के जो इंडेक्स हैं, तो वो लगता जेन्युइन है और हमें लगता है हमारा पैसा ग्रो हो रहा है। सिम स्वैपिंग। हाँ साहब, ई सिम फ्रॉड। 23 जून को एक खबर आई कि 16 बिलियन पासवर्ड्स लीक हो गए। एप्पल, फेसबुक, मेटा, बहुत पुराने डम्प्स थे जो लीक हो गए। तो मैं यही सिखाता हूँ कि व्हेनेवर यू लूज योर फोन, द फर्स्ट थिंग इज थिंक अबाउट योर डिजिटल एसेट। वहाँ पे अपना फोन स्टोलन और ब्लॉक करो तो आपका फोन वापस भी आएगा और उसका मिसयूज नहीं होगा। चैट जीपीटी से हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हम तक है, चैट जीपीटी तक है, या वो शेयर हो सकता है, लीक हो सकता है? ये खतरा है। चैट जीपीटी का यूज करो जब तुम्हें एक सब्जेक्ट मुश्किल समझ में ना आए। तुम कहो, वो देखना कितने आसानी से समझाएगा। इट्स अ वेरी सिमिलर लिंक, यू क्लिक एंड यू आर गॉन। सो हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। अब तक का टीजर देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी हमारे आज की लाइफ के अंदर, डिजिटल एरा के अंदर कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी को नहीं समझेंगे तो आपको कोई हक नहीं है कि आप साइबर या डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करें। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि आप अगर अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर आपको नहीं पता होगा कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, तो आपको कोई हक नहीं है आप जिस मोबाइल या लैपटॉप या टीवी पर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उसको भी यूज़ करने का। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप तब समझ पाएंगे जब आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे कि आप कितने बड़े खतरे से घिरे हुए हैं। हम हर एक चीज़ में डिजिटल चीज़ों का यूज़ करते हैं, डिजिटल एसेट्स का यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं। एआई खुद में कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है हमारे लिए, अभी आप खुद समझोगे। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधे इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। हमारे साथ रक्षित टंडन जी हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं और सबसे अच्छी बात, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स तो बहुत सारे लोग हैं, मैं आपकी एक खूबी बता देता हूँ कि आप देश के अंदर जितनी भी स्टेट की पुलिस है उसमें से ज़्यादातर के साथ आप काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। और इनका एक मोटिव बहुत अच्छा है, जो अभी मुझे ऑफ द कैमरा पता लगा, कि इनकी कोशिश है कि जो नई जनरेशन है ना, वो नई जनरेशन को पता हो कि यूज़ कैसे करना है और वो एक सही रास्ते पर रहें, जामताड़ा ना बन जाए। हाँ, तो जामताड़ा पर भी हम बात करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2000 जो ये 21वीं सदी जो हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजी की सदी है। उसमें भी हम 25 साल आगे आ चुके हैं। यानी कि हमने जो फर्स्ट फोर्थ पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है। नाउ 2025 क्रॉस करते करते हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं साइबर वर्ल्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और खासकर ये साइबर क्राइम जो है यहाँ पर? देखिए साहब, साइबर अपराध तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और ये अभी जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो हमारे को पता चले कि 2024 में 206% की बढ़ोतरी हुई 2023 के कंपैरिजन में। 7,000 करोड़ से बढ़ के 22,845 करोड़ का नुकसान और फ्रॉड देखा गया। अब इसी तरफ हम बात करें सुरक्षा की, तो बहुत सख्त कदम भी उठाए गए। खूब सारे सिम, IMEI नंबर्स ब्लॉक किए गए। हमारी पुलिसिंग में बहुत सारे ऐसे वेपन्स तैयार किए गए, वेपन्स तो नहीं कहूँगा, टूल्स कहूँगा, जो पुलिस के लिए तैयार किए गए, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन और काम करने की जो क्षमता है वो बढ़े। और आपस में जो वो होता है
कोऑर्डिनेशन जो बहुत ज़रूरी है साइबर अपराध में, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। एक झारखंड का हैकर बैठ के हैदराबाद में नकली खाता बना के चेन्नई से पैसा निकाल के हरियाणा के एक आदमी को ठग सकता है, तो उसमें आप जुरिस्डिक्शन की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो जो ये पुलिस ने तैयारियां की, एसएमएस में फीचर्स आ गए कि अब आपके एसएमएस में एक माइनस करके साइन आएगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो सही है गलत है। 1930 जैसी एक हेल्पलाइन नंबर दी गई जिससे कि ये जो पैसा चोरी होता है इसकी चाल को रोका जा सके। 100-200 बैंकों के साथ बैठ के एक पूरा सिस्टम बनाया गया जी। और संचार साथी जैसे टूल्स आए जिससे कि आप बैठे अपना फ़ोन चोरी हो जाए, सिम ब्लॉक करें, आप चेक करें कि आपके नाम से कितने नंबर। तो ये तैयारियां तो हुई। और जागरूकता के नाम पे, जैसे ये अभी लास्ट मंथ गया है अक्टूबर, इसको साइबर जागरूकता माह कहा जाता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ जी। तो हर जगह पुलिस स्तर पे, सरकार स्तर पे और प्राइवेट स्तर पे लोगों में जागरूकता। लेकिन देखने वाली बात ये है कि रुक अभी भी नहीं रहा है। डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो पे आके बोला मन की बात में कि भाई ऐसी कोई चीज़ हमारे हिंदुस्तान के कानून में नहीं है कि अगर आपने अपराध किया है तो आपको हम दूर से बैठ के ऑनलाइन कहेंगे यहीं बैठ जाओ, हिलना वीडियो कॉल पे हम कहेंगे, वीडियो कॉल पे। बट स्टिल इट्स नॉट स्टॉप। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक रिटायर्ड बैंकर के 23 करोड़ चले गए, उनकी पूरी जमा पूंजी चली गई एक झटके के अंदर। तो यस, थिंग्स आर नॉट स्टॉपिंग। तो क्राइम बढ़ भी रहा है और इनोवेटिव हो रहा है। इनोवेट हो रहा है मतलब मुझे याद है, मैं तो सन 2000 से इस फील्ड में हूँ। 2008 से मैं लाइमलाइट में आया। ओके। तो यूपी पुलिस के माध्यम से मैं आगे आया। तो आई बीन सीइंग इट फॉर सो लॉन्ग। और मैंने वो याद है कि पहले कॉल आया करते थे, हेलो भाई मैं SBI से बोल रहा हूँ, अपना OTP बताओ, तुम्हारा कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं। वो मैंने अपराध शुरू होते देखा था, वो जो जामताड़ा से शुरू होता था सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। और एक सेकंड बाद मैं सोचता था यार मेरा तो खाता ही नहीं है इस बैंक में, तो ये मुझे कॉल कैसे कर रहा है। एंड फ्रॉम देयर टू हेयर आज उन पे हमारा डेटा है। आज जब वो कॉल करते हैं तो शाहजी बोल रहे हैं, बोले हाँ ये आपका एड्रेस है, बोले हाँ ये आप चैनल चलाते हैं, बोले हाँ यहाँ रहते हैं, बोले हाँ ये गाड़ी नंबर आपका है, बोले हाँ। एंड देन ही स्टार्ट थ्रेटनिंग यू कि आपका नंबर गलत उसमें पाया गया है, हमारे अधिकारी। तो एक सेकंड को वो आपको कन्विंस कर लेते हैं। तो कन्विंस, उन पे कॉन्टेक्स्ट है, दे आर कन्विंसिंग यू। और देन दे आर यूजिंग द वीकनेसेस लाइक फियर, लालच, ग्रीड, लव, रोमांस, जो आज की तारीख में हमारे हथियार बने हुए हैं। और आप देखिए साइबर अपराध 2023 से 2024 में 206% बढ़ गया। 36 लाख मामले रिपोर्ट हुए। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 10,000 पर डे। सो दिस इज़ द करेंट कैनवस जिसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा? डेटरेंट आएगा, रुकेगा, कानून सख्त होंगे, ये तो सब आगे की बातें। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ ये बढ़ रहा है। कौन सा साइबर अपराध अभी है आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है? क्योंकि आपने कहा SBI के टाइम पर वो जो कॉल आती थी कि आप अपना OTP बताइए, वहाँ से हम आज AI के दौर में आ गए, डीप फेक, डीप न्यूड, हम बहुत कुछ आगे आ चुके हैं। आज की डेट में, क्योंकि आप तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में हैं, आज की डेट पर सबसे बड़ा क्राइम कौन सा है? डिजिटल अरेस्ट। ओके। जो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। ओके। वो सबसे वल्नरेबल हैं, उनको तो पता भी नहीं है। और उनके पास फ़ोन है, हाँ है। उनके पास लोनलीनेस है, हाँ है। उनका सारा टाइम इस पे कटता है, बहुत अच्छा लगता है उनको, तो वो इजी शिकार हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 65+, 70+, 80+ तक के केसेस आ रहे हैं जी। सेकंड, जो यंग और एजुकेटेड लोगों को घेर रहा है, एंड दैट इज स्कैरी, इज द इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ओके। शेयर्स के नाम पे, IPOs के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे और वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, इन सब की जो मैरिजेस करके आजकल चल रहे हैं एक फ्रॉड्स। एंड दे आर यूजिंग डीप फेक्स। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को उनके वीडियोस, उनकी वॉइस लेके एंड उसके डीप फेक्स बना रहे हैं। मतलब फिल्म स्टार्स को नहीं छोड़ा। अभी एक बैंगलोर का केस देख रहे थे जी, 3.25 करोड़ चले गए सतगुरु जी के कोई डीप फेक को देख के। और फिर एक अभी केस ये विराट कोहली जी का एक वीडियो बना जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आप एक गेम में खेलें और इस गेम से आप 800 से 8,000 कमा सकते हैं। तो पुणे में एक सज्जन के 39 लाख चले गए। तो AI डीप फेक्स जिसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि वो सिंथेटिक वीडियोस हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आई मूवमेंट, लिप मूवमेंट एंड द वॉइस टोनल क्वालिटी जो हम टेक्निकली समझ पा रहे हैं जी। लेकिन एक आम आदमी तो सुन रहा है, अरे साहब ये तो रक्षित जी की आवाज़ है। वो रक्षित जी कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट की ये बटन दबा दो, सही है।
तो ये आज एक डर लगता है क्योंकि ये हो रहा है, बिल्कुल हम देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम में ये लोग वो क्या करते हैं कि ग्रुप में ज्वाइन कराया आपको, शुरू में पैसा दिया और इतने मतलब प्रोफेशनली कहूँगा एक तरह से, थैंक्स टू एआई कि वो इतने अच्छे ऐप्स बना लेते हैं इतनी जल्दी कि वो ऐप लगता भी आपको एक प्रॉपर डीमैट अकाउंट की तरह है। जैसे आजकल जो जेन्युइन होते हैं ना, जिसमें हम अपना पैसे या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो वो दिखता है हमारा पैसा ग्रो हो रहा है। सारे वो वॉच लिस्ट भी वही होती है जो सेम टू सेम की और एनएससी के जो बीएससी के जो इंडेक्स हैं, तो वो लगता जेन्युइन है और हमें लगता है हमारा पैसा ग्रो हो रहा है। वो टाइमर दिखाता रहता है कि आपने 10,000 लगाए थे, आज 18 हो गए, तो 10 के 18 हो गए तो बड़ी खुशी होती है। फिर 20 हो गए, 50 हो गए, लाख हो गए, करोड़ों रुपए। तो मतलब अभी एक रिपोर्ट आई है, अगर आप देखेंगे थोड़े दिन पहले की है, 30,000 लोगों के दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद मिला के 1,500 करोड़ गए हैं 6 महीने में। तो ये इस समय दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो इस समय फिर फैल गया है वो है एपीके वाला। ये क्या है? ये साहब शादी का न्योता आएगा आपके पास। अच्छा, मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। लव इज़ द मास्टर की ऑफ हैप्पीनेस, और नीचे एक फाइल होगा वेडिंग इन्विटेशन कार्ड .apk। ना एपीके इज़ एंड्रॉयड पैकेज किट। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन फाइल होती है जो इन्होंने खुद प्रोग्राम करके भेजी है, और उस प्रोग्राम में सिर्फ 2 प्रोग्राम डालें, इनके फ़ोन के बैंकिंग डिटेल्स और इनके OTP फॉरवर्ड कर देना बस। दैट इज़ कॉल्ड SMS फॉरवर्डर। इट्स लाइक अ मैलवेयर। अब 4-5 नामों से चल रहा है और रोज़ केसेस आ रहे हैं। पहला वेडिंग, दूसरा RTO चालान हो गया आपकी गाड़ी का, तीसरा बिजली कट जाएगी आपकी, चौथा गैस कनेक्शन साहब, 5वां अभी मुझे कल पता चला, मैं था आगरा पुलिस के साथ था, वहाँ बताया मुझे PM योजना में निवेश करने के लिए कोई एप्लीकेशन भेज दिया। पहले भेजा, दूसरी बार भेजा, उनके 8-10 लाख रुपए खटाखट कट गए। अच्छा, दिस इज़ अ स्कैरी बिकॉज वो फ़ोन का कंट्रोल ले लेते हैं। ऑल योर SMS, मतलब सिर्फ एक APK पे क्लिक करने की देरी थी। अच्छा आप एक बार बताओ, हाँ आपने ऐप इंस्टॉल किया जी, कोई भी, जैसे आप सोशल मीडिया की बात करो, आपने इंस्टॉल किया जी, उसने आपका कैमरा, माइक की परमिशन मांगी, आपने दी, तो जब आप लाइव करते हैं तो लोगों को लाइव दिखता है, बिल्कुल ठीक है। आपने परमिशन दी मेरी फोटो गैलरी उठा लो, तो जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी फोटो गैलरी पॉपअप हो जाती है। फोटो गैलरी तो आपकी है ना, बिल्कुल, ऐप किसी और का है ना जी। तो ये तो वो परमिशन के साथ कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि मैंने जो APK भेजी, ही इज़ अ डार्कर पर्सन जो दिखता कुछ नहीं है आपको, तो ही इज़ रीडिंग माई SMS। आपको याद है जब एक ज़माने में हम वॉलेट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया करते थे, A वॉलेट में, तो जो बैंक B बैंक है वो एक OTP भेजता था, बिल्कुल, और मेरा वॉलेट वो अपने आप पढ़ लेता था, बिल्कुल ऑटोमेटिक फीड हो जाता था, जबकि A और B में आपस में कोई रिश्ता नहीं है, वो अलग कंपनी है, अलग कंपनी है। दैट इज़ द पावर ऑफ कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी जो इन बदमाशों ने APK में प्रोग्राम किया। और अलग अलग डर क्या है, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी गाड़ी का चालान है, गाड़ी बंद हो जाएगी, तो वो इस तरह की आजकल फाइल है। तो ये सबसे ज़्यादा स्कैरी। और आखिरी वाला जो है वो, अब ये एप्पल में तो घुस नहीं पा रहे हैं भाई। एप्पल इज सेफर देन नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ओके, मैंने ये कहा कि ये APK एप्पल पे काम नहीं करती, इट ओनली वर्क्स ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब आप पे एप्पल है जी, तो आप बैठे हुए हैं और आप इतना बिजी हैं, ना काम चल रहा है, और एकदम फ़ोन आया, तुषार जी बोले आपका ये कोरियर है साहब ब्लू डार्ट से, आपका घर नहीं मिल रहा है। ओके, तो बोले साहब वो लड़का वहाँ ढूंढ रहा है आपको, तो बोले आप उसको कह दीजिए मुझसे बात कर ले। बोले नहीं साहब, उनके पास जो वो होता है ऐप, उससे वो बात नहीं कर सकते, आप उसे मिला लीजिए, हमने आपको देखो नंबर भेजा है, आपने फ़ोन काटा भी नहीं है, एंड यू गेट अ SMS, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है *21 समथिंग समथिंग समथिंग। आप अपने काम में बिजी, आपने वो नंबर डायल कर दिया, कुछ नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई, लेकिन कुछ हो गया। क्या? You have given a command to your phone that transfer all my incoming call to that number. इसे कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग कमांड। ओके, अब क्या हुआ, वो हैकर तो तैयार बैठा था, उसने देखा तुषार जी ने दबा दिया, फट से उसने तुषार जी का व्हाट्सएप ऑन किया। अच्छा, व्हाट्सएप बोला OTP डालो, उसमें 2 ऑप्शन दिए, SMS, कॉल, उसने दबाया कॉल, उसने कॉल पे OTP सुना और OTP डाल के वो तुषार बन गया। आपके फ़ोन में ग्रुप पड़ा था, उस ग्रुप से उसने या तो पैसे मांग लिए, या हैक कर दिया, या लोगों को कन्विंस कर दिया कि भाई मैं आई एम सच अ बिग इन्फ्लुएंसर तुषार, मेरा ये डिजिटल जॉकी प्रोग्राम है, आप ये इसमें इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा 2 दिन में दुगना हो जाएगा। ओ भाई साहब, पता चला आपके जितने दोस्त मित्र यार थे बोले अरे तुषार जी कह रहे हैं, फिर तो सब सही होगा। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंट टेक ओवर। यू लॉस्ट योर अकाउंट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये एक नया चल रहा है। और एक आखिरी जो अभी भी रुका नहीं है साहब, अभी हम आई वॉज इन कोलकाता, देयर ऑल्सो आई हर्ड अबाउट इट, रायपुर आई ऑल्सो हर्ड अबाउट इट। हम लोगों की अब आदत हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन ढूंढते हैं। तो भाई जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं दर्शन करने,
तो सबसे पहले आदमी मंदिर का तो पता है कि वहाँ पे पर्ची ले लेंगे, वीआईपी दर्शन ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले रहने की व्यवस्था करनी होती है। तो आप गूगल पे होटल्स ढूंढते हैं, आप भाई साहब ने होटल ढूंढा, अब आपको तो असली वेबसाइट पता नहीं है जी, आपके सामने वो नकली वेबसाइट पॉपअप हो गई। मेरी होटल का नाम था rakshitTandon.com, आपने खोल लिया rakshitTondon.com। हमने ए और ओ पे ध्यान नहीं दिया, और उसमें लिखा था ये कमरे हैं, सारा सेम, मतलब वो ऐसा बढ़िया बनाते हैं कि आपको असली और नकली में जैसे बिस्लरी और बिलसरी कोई अंतर नहीं पता लग रहा। तो जब बहुत ध्यान से स्पेलिंग देखते हो तो पता चलता है। तो फेक वेबसाइट, सो दीज आर द डिफरेंट। और एक आखिरी जो बहुत स्कैरी है वो है सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग, हाँ साहब, ई सिम फ्रॉड। ओके, क्या हो रहा है, आपको शायद ये खबर ना पता हो, पहले वाली पुरानी वाली बताता हूँ। 23 जून को एक खबर आई कि 16 बिलियन पासवर्ड्स लीक हो गए। ओके, एप्पल, फेसबुक, मेटा, बहुत पुराने डम्प्स थे जो लीक हो गए। 24 तारीख को सर्ट ने, भारत सरकार ने एडवाइजरी भी दी कि भाई ये जो ब्रीचेस हुए हैं 16 बिलियन, आप लोग अपने पासवर्ड चेंज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें और पास की जो आपका फेस और बायोमेट्रिक है वो लगा लें। हमारी साइबर हाइजीन बहुत पुअर है, लोग बदलते ही नहीं हैं पासवर्ड और सेम रखते हैं। अभी 29 तारीख को खबर आई कि 183 मिलियन, पहले 16 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही 8 है, Exactly. 16 बिलियन, और अब 183 मिलियन जीमेल के पासवर्ड लीक होने का दावा किया गया, ये वो सब डंप डेटा से। तो मेरा कहना ये है कि अगर हैकर को पासवर्ड पता है और हमारे खातों पे प्रोटेक्शन नहीं है तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू गेट इनटू योर मेल्स एंड एवरीथिंग। और आजकल ये जितनी डिजिटल बैंकिंग है ये आपके 2 डिजिटल एसेट्स पे निर्भर है। पहला है आपका सिम और दूसरा है आपका रजिस्टर्ड ईमेल। दैट्स इट। सारे वेरिफिकेशन इन 2 जगहों पे, इन 2 पे होते हैं। तो आज की तारीख में सिम, फोन और ईमेल को प्रोटेक्ट ऐसे करना चाहिए जैसे लोग अपने सोने को और हीरे को घर में रखते हैं संभाल के। ये बात समझनी ज़रूरी है। तो अगर मेरा सिम मेरे फ़ोन में है तो मैं इस फ़ोन से कोई पंगा नहीं ले रहा। आई विल ऑलवेज इंस्टॉल जेन्युइन ऐप्स, आई विल ऑलवेज कीप इट अपडेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइबर हाइजीन पॉइंट है कि हमारे जो ओएस वगैरह होते हैं उनमें जो कमियां निकलती हैं आप उसे अपडेट करते रहिए। एंड्रॉयड हो या जो भी अपडेट आए अपडेट करिए। क्यों? क्योंकि वो जब ऐप अपडेट करने की बात कर रहे हैं दैट मीन्स उनको पता चल गया इसमें कोई छेद है, हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी कहते हैं, तो आप पैच कर लीजिए। और तीसरा, जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो अपना ज्ञान मत लगाइए। हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। तो इट इज़ बेटर कि यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट कि भाई ये ऐप चल रहा है आजकल, क्या ये सही है? तो वो हाँ या ना कहेगा, तो थोड़ा सा देख के करें। और नहीं, किसी को देखना नहीं है, किसी से नहीं पूछना है, तो आजकल गूगल है, आपने लिखा ये ऐप और आगे लिखा रिव्यू एंड कंप्लेंट्स, अब देखो लिस्ट आ जाएगी। अब उसको ज़रा समझ के पढ़ लो तो पता चल जाएगा कि वो सेफ़ है या अनसेफ है। तो ये ई सिम फ्रॉड जो है ये भी, इसमें भी ये लोग सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। भाई साहब, मैं तुषार जी बोले एयरटेल से बोल रहा हूँ, आपकी ई सिम इशू होनी थी, आप ये बटन दबा दीजिए अपने फ़ोन पे, आपने वो बटन दबा दिया। आपको ये नहीं पता कि उसने क्या करा, आपकी सिम यहाँ से तो बंद कर दी और अपने वाले चोरी वाले फ़ोन में ऑन कर ली। द मोमेंट ही गेट्स एक्सेस टू योर सिम, ही इज़ द ओनर, नंबर आपका उधर, ही इज़ द ओनर। तो मैं आजकल ये भी कहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, कई मामले आते हैं कि साहब मैं वॉक कर रहा था, मेरा फ़ोन छिन गया, मैं कैब में बैठा, मैं फ़ोन भूल गया, मेरा मॉल में फ़ोन खो गया। तो मैं यही सिखाता हूँ कि वेन एवर यू लूज़ योर फ़ोन, द फर्स्ट थिंग इज़ थिंक अबाउट योर डिजिटल एसेट। सबसे पहले सिम ब्लॉक करो। नंबर 2, बैंक डेबिट फ्रीज करो। नंबर 3, पुलिस कंप्लेंट करो। नंबर 4, घर जाके अपने दूसरे डिवाइस से क्लाउड खोल के फ़ोन को इरेज करो। तो एप्पल में कहते हैं फाइंड माई आईफोन, गूगल में कहते हैं फाइंड माई डिवाइस। अपना फ़ोन इरेज मारो। और आखिरी, संचार साथी पे जाओ, वहाँ पे अपना फ़ोन स्टोलन और ब्लॉक करो, तो आपका फ़ोन वापस भी आएगा और उसका मिसयूज़ नहीं होगा। अच्छा, आपकी बातें मैं पिछले 5 मिनट से 6 मिनट से सुन रहा हूँ और मैं लगातार ये सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक है, ये क्राइम है, ये चैलेंजेस हैं हमारे आगे, बट ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके साथ हम सांस ले रहे हैं, जिनके साथ हम खाना खा रहे हैं। अब ऐसे में इनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जस्ट सपोज की कोई ऐप आप डाउनलोड करें, वो परमिशन मांगेगा ही मांगेगा, चाहे वो आप गूगल की ही ऐप क्यों ना मांगे, वो मांगेगा, व्हाट्सएप मांगेगा। अब आप परमिशन दे रहे हैं, एक हैबिट बन जाती है कि हम परमिशन कट देते चले जाते हैं। हम ये सोचते भी नहीं है कि हमें देनी नहीं देनी। बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो हम डाउनलोड करते हैं और उन पर हम परमिशन दे रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इन सारे चैलेंजेस से बचे रहें? देखिए, अब जो नए फ्रेमवर्क्स आए हैं उनके अंदर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो परमिशन, आप 3 या 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ऑलवेज, हाँ, नेवर,
ओनली व्हेन इन यूज, लिमिटेड। तो यहाँ पे देखो हमारे मेन एसेट्स क्या हैं। हमारे मेन एसेट्स हैं फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स जी, कॉन्टैक्ट्स, SMS, जी, लोकेशन, माइक्रोफोन एंड कैमरा। अब अगर मैं एक टैक्सी वाले ऐप को लोकेशन दूँ ही ना तो गाड़ी वो हवा में थोड़ी लाएगा। सही बात है। तो मैंने कहा ओनली व्हेन इन यूज़। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो भाई देखिए डेटा तो जा ही रहा है सबके पास। इसीलिए भारत सरकार ने ये नए कानून अब तैयार किए हैं, नए फ्रेमवर्क्स तैयार किए हैं, जिससे इन कंपनियों पे और जो बाहर की कंपनियां बाहर से आके हम लोगों को कहती हैं चलाओ और हमारा डेटा ले जाती हैं, उन पे एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके, कंप्लायंस की जा सके, मापदंड बनाए जा सकें। जी, तो हुआ तो है, पीछे तो खूब डेटा गया ही है, अब तब अनजाने में गया है। लेकिन अब हम इतना तो समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी परमिशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, अब मैं इंस्टाग्राम मुझसे मेरी माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, नहीं दूंगा तो मैं लाइव कैसे करूँगा। बिल्कुल। फ़ोटो की मांगेगा, फ़ोटो का नहीं दूंगा तो मैं अपलोड कैसे करूँगा। तो मैंने कहा लिमिटेड। अब लिमिटेड में जो आज मैंने 4 फोटो सेलेक्ट करी वो मैंने उस पर अपलोड कर दी। मेरी पूरी गैलरी में वो काम नहीं कर रहा है। तो ये इंटेलिजेंस यूज़र में आनी बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस से आ सकती है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये कहा जाता है, देखिए अब ये समझना पड़ेगा, डोंट ट्राई टू इमिटेट योर मोबाइल। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ रह रह के हम समझ रहे हैं हम भी मोबाइल हो गए। ये बहुत तेज़ चलता है, एक नोटिफिकेशन ऊपर नीचे, 3 बटन 4 बटन, टिक टिक टिक। आपका ब्रेन ऐसे नहीं चलता है। डोंट ट्राई टू इमिटेट। मैसेज आया जी, आपका कॉल है, मैं SBI से बोल रहा हूँ, ये करना है वो करना है, बैंक का नाम, रुको, वी से स्टॉप, थिंक, सोचो एंड देन कनेक्ट। हम लोग क्या हो गए, ये आपका चालान हो गया है, APK फाइल फट से क्लिक कर दी। अरे कौन सा चालान, कहाँ का चालान, कौन सा कोरियर, अगर इस पर कोरियर को घर नहीं मिल रहा तो तुम ये क्यों भूल गए कि यह पहला कोरियर है ज़िंदगी का। नहीं, आजकल तो रिश्तेदार कमाते हैं, डिलीवरी वाले ज़्यादा आते हैं भाई। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारा पहला पैकेट था, नहीं, इतने पैकेट आ रहे हैं, उनको तुम्हारा घर मिल रहा था, उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया ना, तो आज इसी ने क्यों फ़ोन किया। ये सोच कहाँ चली गई। तो आई थिंक a little patience and in understanding can protect you from thousands and thousands of crimes. अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि बहुत तेज़ी से क्योंकि क्राइम फैल रहा है तो बहुत तेज़ी से कि AI के भी पैर पसर रहे हैं, है ना। AI आज हमारी मतलब AI 3 तरीके से है। एक खतरा है, एक कहा जा रहा है कि AI के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, यानी कि आप AI के टूल्स, AI की स्पीड के साथ आपको चलना पड़ेगा। और तीसरा, AI का यूज़ करके बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब अपनी आप कैपेबिलिटीज़ को 2x 3x 4x तक ले जा सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ChatGPT की बात कर लेता हूँ। आज पहले हम गूगल पे सर्च करते थे, आज ये हैबिट आ गई है कि हम ChatGPT से पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से हमें सारी चीज़ें समझा देता है। इवन अब ChatGPT आपका डॉक्टर भी हो गया, आप उसे बताइए ये सिम्टम है, वो सब कुछ दे देगा और लास्ट में एक नोट लिख देगा कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप डॉक्टर के पास जाना। उससे पहले वो सारी राय आपको दे चुका होगा। ये खतरा है या ये कोई दिक्कत नहीं है, इसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं साहब, अभी इट्स वेरी नेसेंट टू से। 3 साल हुए हैं इसको अभी पैदा हुए, और हाँ ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गूगल को बहुत टाइम लगा आने में, बिल्कुल सालों लगे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में, लेकिन AI इज़ ऑन अ वेरी हाई स्पीड राइट नाउ। हम रात को सोते हैं, सुबह कुछ नया आ जाता है। हम पहले ChatGPT की बात कर रहे थे, फिर वो एजेंटिक AIs आ गए और आते आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो यस, इसके साथ रहना पड़ेगा। ये जो आपने थेरेपी और मेडिकल वाली बात कही, इस पर मेरे रिजर्वेशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 घटनाएँ ऐसी देख ली जहाँ पे एक 16 साल का US का बच्चा था जिसको ChatGPT ने कोच किया, and he committed suicide and he started simply with therapy only. और अभी सैम ऑल्टमैन के हम एक पॉडकास्ट में सुन रहे थे जहाँ उन्होंने खुद ये बात कही कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल द ChatGPT chats can be given to court as an evidence. और तीसरी बात उसने ये भी बोली, they are not confidential, strictly confidential नहीं है वो। तो मतलब आप कैसे, एक थेरेपिस्ट से आज मैं जाके मिलता हूँ, काउंसलिंग कराता हूँ, ही इज़ बाउंड टू एथिक्स एंड कोड्स। एग्जैक्टली। आज मैं एक डॉक्टर से जाके मिलता हूँ, वो मेरी पर्सनल बात किसी दूसरे मरीज को नहीं बताता कि अरे अभी वो आए थे, उनको तो ये बीमारी है वो बीमारी है। वो एथिक्स एंड कोड्स कहलाते हैं। आज मेरे को घबराहट क्या है कि अभी ये डेटा से ही सीख रहा है। व्हाट इज़ AI? ये जो मिलियंस एंड टन्स ऑफ डेटा है उसको वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है, बहुत जल्दी। आज मेरे सामने आप 100 किताबें रख दो और मुझसे कहो तो मुझे 1 महीना लगेगा उसकी समरी बना के देने में। जब मैं पढ़ लूँगा 1 महीना या 3 महीने लग जाएंगे अगर उसमें बहुत पेजेस हुए तो। और उसमें भी मेरे ब्रेन को इतना याद नहीं रहेगा। वो AI है, वो याद रख लेता है जी।
तो है तो वो डेटा सही, और अगर गार्बेज इन है तो गार्बेज आउट होगा। अगर डेटा गलत है तो मैं कभी कभी मजाक में दिखाता भी हूँ, कुछ पता नहीं, शुरू का वर्जन था, February 13 का वर्जन था, किसी ने पूछा रक्षित टंडन कौन है? बोले साहब वो तो मर गए, जुलाई 2020 में उनको हार्ट अटैक आया था, वो चले गए। तो शुरू में तो मैं हंसता रहा, मैंने ये तो देखो भाई मैं घोस्ट हूँ, जो शुरुआत थी बिल्कुल अर्ली स्टेजेस। तो मैंने एक मेल लिखी और उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले हमने तो सोर्सेज से डेटा उठाया था। अब सोर्सेज से वो कुछ ग्लिच हुआ फॉर द कीवर्ड्स, तो उसी टाइम पे कोई और साइबर एक्सपर्ट एक्सपायर हुए थे, तो वो ग्लिच हुआ या वॉट एवर हैपेंड, एंड दे अपोलोजाइज्ड एंड नॉट अपोलोजाइज्ड, दे सेड इट हैज़ बीन रेक्टिफाइड आफ्टर सीइंग ऑल योर अदर सोर्सेज। तो मतलब अगर मैं सोर्सेज को करप्ट कर रहा हूँ, डेटा सोर्सेज को, मैं कह रहा हूँ कि रक्षित टंडन इज़ अ वेरी फेमस डांसर, और मैं ये सोर्सेज डाल देता हूँ, तो कल को अगर एआई से कोई पूछ लेता है तो वो तो वही रीड करेगा जो उसमें फीड है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा अभी इसको टाइम लग रहा है मैच्योर होने में, तो ये थेरेपी, मेडिकल कंसल्टेशन, आई विल हैव सम रिजर्वेशंस हियर। सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी के मन में होता है कि चैट जीपीटी से हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हम तक है, चैट जीपीटी तक है, या वो शेयर हो सकता है, लीक हो सकता है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से भी एक बार पूछा है कि क्या जो हम तुमसे बातें करते हैं, क्या ये सब कुछ सिक्योर्ड है, किसी से शेयर तो नहीं करोगे? तो उसने साफ कहा कि नहीं, हम आपके दिए गए किसी भी इनपुट या आपको दिए गए किसी भी आउटपुट को किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो क्या ये किसी से शेयर नहीं हो रहा? तो थोड़े दिन पहले एक ग्लिच आया था इनके सॉफ्टवेयर में, और जो आप लोग चैट, जैसे आपने एक सर्च किया जी, और आपने मैं आपका मैनेजर हूँ या आपका फ्रेंड हूँ, आपने कहा रक्षित मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो चैट जीपीटी में एक नीचे शेयर का बटन था, आपने जैसे ही वो शेयर किया तो वो पर्टिकुलर लिंक, तो एक बहुत एक्सपर्ट हैकर हैं वर्ल्ड के, उन्होंने इस बात की वल्नरेबिलिटी को डिस्क्लोज किया, ये प्रिंटेड है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, कि योर चैट जीपीटी सर्चेज आर कमिंग इन गूगल सर्चेज। तो फिर खैर उसके बाद चैट जीपीटी ने इस वल्नरेबिलिटी को पैच कर दिया था। आपने इधर घटनाएं सुनी होंगी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा हैक हुए हैं, ब्रीच कहते हैं हम लोग, डेटा ब्रीचेस एग्जैक्टली खूब सारे पड़े होंगे। चैट जीपीटी भी तो एक टेक कंपनी है, लिंक्डइन कितनी बार ब्रीच हो गया, सोनी जैसी कंपनी ब्रीच हो गई, तो ये कोई मतलब वैसे मैं तो नहीं कहूँगा कि तो देखो वो तो कभी भी हो सकता है, वो होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। द एआई लर्न्स यू। अगर आप आज भी अपने सवाल पूछेंगे चैट जीपीटी से कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, तो वो आपको सब दिखा देगा कि आपने अब तक जो बात करी उससे मैं ये सीखा हूँ आपके बारे में। दैट इज़ हाउ एआई लर्न्स। एआई लर्न्स विद डेटा फ्रॉम द पब्लिक सोर्सेज, और ये चल रहा है। अगर मैं अपने चैट को डिलीट कर दूं स्टिल वहां पर सेव रहता है? उसमें एक बटन दे दिया टेम्परेरी चैट, एग्जैक्टली उस छोटा सा गोला बना हुआ है चैट, वो कहता है आप यहाँ पे आके करो, तो ना तो ये सेव होगा, ना आपकी कोई हिस्ट्री बनेगी, और ना ये आपको याद करेगा। और ये बेहतर वे होगा अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर नहीं शेयर आप करना पहली चाहते, बात तो बहुत पर्सनल, और आप हमेशा चैट जीपीटी के साथ स्मार्टली बात करो, ऑलवेज टॉक इन थर्ड पर्सन, ओके, ऑलवेज टॉक इन थर्ड पर्सन। और मैं हमेशा कहता हूँ HI विद AI इज गोइंग टू बी मिरेकल। सो फर्स्ट डेवलप योर HI ऑन दैट सब्जेक्ट। ह्यूमन इंट को बढ़ाओ, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करो, और फिर AI का इस्तेमाल करो, तो यू कैन डू वंडर्स। ओके, बट अगर आप जीरो हैं नॉलेज में, तो मैं ये स्कूलों में बच्चों को समझा रहा हूँ अभी कि बच्चों अभी नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे चैट जीपीटी से होमवर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, स्पीचेस लिख रहे हैं। पहले ये काम हम 12 किताब पढ़ के किया करते थे, तो जब 12 किताब पढ़ के कुछ निकलता था तो ये चीज़ ब्रेन हमारा डेवलप होता था, तुम उस प्रोसेस को रोके दे रहे हो। तो यहाँ पे आई वांट करेक्टिवनेस। चैट जीपीटी का यूज़ करो जब तुम्हें एक सब्जेक्ट मुश्किल समझ में ना आए, तुम कहो, वो देखना कितने आसानी से समझाएगा, इन्फोग्राफिक्स। तो आई वांट दैट एआई ट्रेनिंग टू हैपन इन स्कूल। और मैंने इस इनिशिएटिव पे एक पब्लिशर के साथ कुछ किताबें लिखी हैं, सो दैट कि छोटे बच्चों को कंप्यूटर बुक जो होती है ना हमारी स्कूल में, कंप्यूटर बुक का तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो मैंने एक लिखा अभी इसीलिए बाइनरी बडीज़ करके और एक और करके, जिसमें कि ये छोटे बच्चों के लिए एआई और साइबर सेफ्टी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। इट्स नीडेड राइट नाउ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तो वो एक कभी कोई एक्सपर्ट आए, एक वर्कशॉप अटेंड कर ली, एग्जैक्टली, दैट इज़ नथिंग। वैसे ही बच्चे खुद कहते हैं हमारी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, ये इसने भाई साहब हमारी कर दी है कमज़ोर। बिल्कुल, हमें 100 फ़ोन नंबर एक या 10 नंबर याद आपको नहीं कई बार अपनी डेट याद नहीं होती, क्या डेट क्या है? सो दिस इज़ आई थिंक एआई विद ह्यूमन इंटेल। एक मैंने सुना था, किसी बहुत अच्छे सज्जन ने कहा था कि डोंट बी अ स्लेव टू एआई,
है, बी अ गुड मास्टर टू AI एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट विद AI promises, एंड आई एम वेरी श्योर AI से हम बहुत मिराकल्स कर सकते हैं. हमारी साइबर सिक्योरिटी में फोरेंसिक होती है, मोबाइल अपराध हो गया, मोबाइल आया अपराधी का, अब वो मोबाइल कितना 500 GB का डेटा है. अब 500 GB का डेटा IO को पढ़ने और समझने के लिए बहुत समय चाहिए. अच्छा, ये तो है नहीं कि एक IO एक ही केस कर रहा है. आज हमारे यहाँ इतना क्राइम है तो उतने केसेस हैं और उतना ही डिजिटल एविडेंस है, क्योंकि हर आदमी फ़ोन लेके चल रहा है. तो आज AI से फोरेंसिक्स में ऐसे ऐसे बढ़िया टूल्स आए हैं कि मैंने ये फ़ोन दिया और मैंने बस ये लिखा कि ये केस है, इन भाई साहब ने ये कांड किया है और ये इनका MO हो सकता है, मोडस ऑपरेंडी. आप देखिए क्या जलवा करता है वो. इस पूरे 500 GB को 30-35 सेकंड में मेरी स्क्रीन पे दिखा देगा. इसमें इतना ये है, इतना ड्रग्स की बातचीत है, इतनी बदमाशी की बातचीत है, इतनी अच्छी बातचीत है, इतना ये किया है, इतना लोगों से ये पूरा नक्शा बना के दे सकता है. एंड वो काम 500 GB के डेटा को अगर मैं इस पूरी टेबल पे फैला भी दूं तो मुझे पहले करने में बहुत समय लगता था. एग्जैक्टली. तो एक IO की इंटेलिजेंस को बढ़ाना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना. सो इन क्राइम, इन पुलिसिंग, AI एंड इवन इन स्कूल एंड एजुकेशन, टू 50 बच्चों के पेपर्स को एनालाइज करके टीचर नहीं बता पाता था कि किस बच्चे की मेंटल स्पीड कितनी है. आज विद AI एवेल्युएशन इट्स सो इजी. AI बता देगा इस बच्चे को अगर अच्छा पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाओ, इसको पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाओ. तो वो आपको लेवल्स देता है. तो नाउ द टीचर इज अवेयर कि फिर अब इसमें क्या होगा कि वो जो पहले हो जाता था ना, एक जो डल है वो डल ही डल रह जाता था, बिल्कुल, और जो शाइन कर रहा है वो शाइन ही शाइन कर जाता था. वो प्रॉब्लम आज AI हमारे लिए. सो देर आर सम वेरी गुड एग्जाम्पल्स वेर आई प्रॉमिस दैट AI कैन डू सम वंडर्स, बट विद एथिक्स एंड मॉडरेशन. सो द पर्सन हु इज यूजिंग AI हैज़ टू हैव अ वेरी क्लीन माइंड, एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स ऑफ AI. AI सर बहुत तेज़ हो रहा है. तो AI से जब AI की हम बात करते हैं तो डीप फेक की भी बात होती है. बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस भी सामने आए जो नहीं है. पहले वो करने में बहुत ज़रा फेक होता था, वो समझ में आ जाता था कि ये जो फेस का यूज़ किया जा रहा है वो इसका नहीं है, बट अब पता ही नहीं लग रहा. तो डीप फेक, डीप न्यूड और ऐसी बहुत सारे भविष्य की चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना पड़ेगा. वो कैसे निपटेंगे? वॉइस क्लोनिंग भी है. वॉइस क्लोनिंग, एग्जैक्टली. तो अभी जैसे आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू एक्सपर्ट्स एंड वी वर हैविंग अ डिस्कशन. सो वी आर यूजिंग AI ओनली टू डेवलप स्मार्ट टूल्स विच विल वर्क इन रियल टाइम टू डिटेक्ट वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. जैसे कुछ टूल्स आते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी भी आप खोल के देख सकते हैं. deepware.ai. ओके. आप उसमें एक वीडियो डालिए या लिंक डालिए, वो आपको एक ऐसे मीटर से बता देगा ग्रीन और रेड से. तो ग्रीन इज ओके, रेड इज फेक. फेक. ओके. तो देर आर टूल्स विच आर कमिंग आउट. सो टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी की काट है. मैंने वही कहा ना, अगर टेक्नोलॉजी गलत आदमी के हाथ में है तो वो गलत कर रहा है, जो अच्छे आदमी के हाथ में वो अच्छा भी तो कर रहा है ना. तो ये फ्री टूल है, कोई भी ये तो फ्री टूल है, deepware.ai. और मैं चाहता हूँ ऐसे और टूल और बन रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड रिसर्च हैपनिंग टू फाइंड दिस. और ये हमारी फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये जो आजकल नकली न्यूज़ स्प्रेड करना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो रोज 1 घंटे में एक नया वीडियो आ रहा था नकली कि हमारा कोई जहाज गिर गया, पंजाब में ये हो गया वहाँ पे, जबकि वो सब फेक था. हम कराची में घुस गए. अरे यहाँ तक कि जो हमारे ऑफिसर्स ब्रीफिंग देते थे उनके नकली वीडियो बन गए थे उन्हीं की आवाज़ में. बिल्कुल डीप फेक. और अभी एक वॉइस क्लोनिंग से एक नया अपराध सामने आया है, इसकी कई सूचनाएं मिली हैं कि आप पे फ़ोन आता है, आपका बेटा कहाँ है? साहब वो तो स्कूल में नहीं है, वो पकड़ा गया है, और उसकी फ़ोटो पुलिस की लगी होती है. इट्स अनदर फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्ट. वो आपको डराते हैं कि हमने पकड़ लिया है और आपको ये करना है, और नहीं तो उसका FIR लिख देंगे, इतने पैसे जमा करिए, नहीं तो इसका नाम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वो डरा देते हैं आपको बिल्कुल. तो ऐसे कई केसेस आए. तो नाउ पीपल आर नाउ रियलाइजिंग, बिकॉज अब इतना वाइड स्प्रेड है सोशल मीडिया पे, लोग फ़ौरन डाल देते हैं. तो इसका ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि ये फेक कॉल है. बट स्टिल देयर आर सम सेंसिटिव पीपल जो इमीडिएट ऐसी खबर से, और उनको इतना कन्विंसिंगली आवाज़ सुना देते हैं, ये लो अपने बेटे से बात करो. अब फादर कह रहा है यार ये तो मेरे बेटी की आवाज़ है. ओके. तो वो जो फियर आता है ना फैक्टर, दैट इज़ वेयर द वीक मोमेंट इज़. और कई लोग इसमें पैसे भी जमा कर देते हैं. मुझे याद है द्वारका में एक महिला के 1,20,000 चले गए थे, और बाद में पता चला कि जिसके नाम पे गए थे वो बच्चा घर चला आ रहा है हंसता हुआ. क्योंकि ये ऐसे इम्पैक्ट वाली चीज़ें हैं कि जहां पर यकीन करें कि नहीं करें ये बड़ा मुश्किल हाँ, हो जाता है. और जो लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि यू हैव टू डिसाइड. तो दैट इज द रेड फ्लैग. मैं उसे रेड फ्लैग कहता हूँ. ओके. नथिंग इज सो, मतलब अभी पैसा जमा करिए, अभी आपका बिल कट रहा है, अभी आपका बैंक बंद हो रहा है. नहीं, ऐसा होता ही नहीं है.
सो दिस पैनिक व्हाट दे क्रिएट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग. तो यहीं पे है कि रोको, सोचो और समझो और चेक कर लो, इवैल्यूएट कर लो. तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे साइबर क्राइम पोर्टल है हमारा जी. भारत सरकार ने जो शुरू किया है, NCRP पोर्टल, cybercrime.gov.in. आप उसमें एक बटन देखिएगा, सबको वो रिपोर्ट वाला बटन तो पता है, और वहाँ पे वो मीडिया पड़ा हुआ है, किताबें पड़ी हुई हैं, वो भी पता होगा. वहाँ एक बटन है चेक सस्पेक्ट रिपोजिटरी. ये जो करोड़ों, अभी जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि इन्होंने बताया 36 लाख कंप्लेंट आई थी. अब 36 लाख कंप्लेनेंट्स ने जब कंप्लेंट लिखी होगी कि मुझे इस नंबर से कॉल आया, इस व्हाट्सएप नंबर ने धमकी दी, और इस UPI ID ने पैसा लूट लिया, और इस फेसबुक ID से मेरे साथ धोखा हुआ जिसने नकली कपड़े बना के मुझे बेच दिए. तो जब ये 4 एट्रीब्यूट्स उन 36 लाख कंप्लेंट्स ने फीड किए, हमने वो उठा के एक तरह से वो सॉफ्टवेयर बना के उसमें डाल दिया, आपको दे दिया कि चलो आप पे कॉल आई है ना जी, आपको चेक करना है, आप वहाँ आओ, चेक रेपोजिटरी में जाओ, वहाँ इंडेक्स बना हुआ है, मोबाइल है, UPI है, अकाउंट नंबर है या URL है, मैंने साहब व्हाट्सएप नंबर है, क्लिक, नंबर डालो. अगर वो रेड फ्लैग आ जाए, साहब इस पे इतनी कंप्लेंट है, इस पे तो आप समझ गए ये नकली है, ये स्पैम है. और अब तो देखो AI का यूज. लेकिन ये सर अवेयरनेस नहीं है, ये मुझे नहीं पता है, तो आम पब्लिक को तो मुझे लगता है और नहीं पता होगा. तो यहीं पे बस वो कैच है. तो सर अवेयरनेस क्यों नहीं है? यहाँ पर कोई कैंपेन्स नहीं चल पा रही, गवर्नमेंट का लैक है, या ये कैंपेनिंग एक बड़े स्तर पर चलनी चाहिए, क्योंकि हम एक नए एरा में आ गए हैं, तो नए एरा के हिसाब से चलना पड़ेगा. आपको अक्टूबर का बताता हूँ जी. अक्टूबर वाज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ, एंड आई मेड इट अ मिशन कि मैं खाली नहीं बैठूंगा एक मिनट भी. जहाँ भी पुलिस, गवर्नमेंट, बच्चे, स्कूल, कॉलेज, एसोसिएशंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, मैंने किया 59 आई थिंक आई डिड सेशंस, 18 cities, 6 states, 10,000 kids, 10,000 officers. So now I reached out to 20,000 people in a month. What I'm seeing is कि हम इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव थिंकिंग पे असर पड़ रहा है. तो आज अवेयरनेस में मैंने अब एक चीज़ सीख ली है, इट हैज़ टू बी अ रेपिटेटिव थिंग. मुझे याद है जब अमिताभ बच्चन जी का वो वॉइस आता था, बीच में शुरू हुआ था, आपने सुना है वो? बिल्कुल. कि डिजिटल अरेस्ट से बचें, ऐसा कोई नहीं होता है जी. तो हमने साइबर सेल्स में बात करी, तो देयर वाज अ फॉल इन द कंप्लेंट्स बिकॉज यू आर रिपीटेटिवली सीइंग दैट. अगर आपको मैं रोज़ ये हैमर करूँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो आई थिंक अवेयरनेस भी अब इसी लेवल पे सक्सेसफुल होगी. हम कितने सेशंस कर लेते हैं, और कभी कभी तो बड़ा बुरा लगता है. एक सज्जन का भी फ़ोन आया, सर हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया. मैंने, बॉस तुम तो मेरे साथ 3 बार सेशंस अटेंड कर चुके हो. बोले हाँ सर, मैं आपके सारे हूँ, मैं तो लोगों को बताता हूँ जो आप सिखाते हैं. तो मैंने, तुम्हें क्या हुआ? बोले सर पता नहीं उस समय मोमेंट में क्या हुआ, मैं हिप्नोटाइज हो गया. दैट वाज द वर्ड ही सेड एंड दैट स्केयर्ड मी. मैंने व्हाट हिप्नोटाइज, मतलब मैंने यही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मेरे, अगर आप अभी इंस्टाग्राम खोलोगे तो कहीं ना कहीं पिंड पड़ा होगा वो वीडियो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और ये APK स्कैम्स, ये इस समय मेरे पिंड है बिल्कुल कि सामने है कि भाई रोज़ देखो इसको. वो बात अलग है कि हमारी रीच वो ये 50-60 हज़ार, हमारे पता नहीं फॉलोअर बढ़ते ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो फंस गए उसके अंदर. तो आपका ये जो सवाल है ना, अवेयरनेस कम नहीं हो रही है, अवेयरनेस अच्छी हो रही है. अब आप जैसे पॉडकास्ट पे हैं, अब ये जाएगा, इतने लोगों तक रीच होगी, वो भी सुनेंगे. लेकिन मैं ये आपको बता दूं, हमारे यहाँ नॉलेज शेयर नहीं होती. मैं आज अपने हर सेशन में यही बोल रहा हूँ. कल हमारा जो पुलिस प्रोग्राम था उसमें DGP साहब आए, उन्होंने खुद बोला, बोले सुनो यहाँ जो 2000 लोग बैठे हैं, ये 2000 के लिए नहीं है, आपको आगे जाके 100 को बताना है. So I think that is where awareness starts. Exactly. Cyber safety should be a made a culture because it's a new way of living. I am living digitally. Khana online, cab online, ticket online, friendship Everything is online. So if I am online, then this is my new normal. Then cyber safety is my new envelope. It is my new Gita and the new way of living. तो मैं इसको वर्चुअल मॉरल साइंस बोलता हूँ. जब स्कूलों में सिखाने जाता हूँ कि मैं तुम लोगों को वर्चुअल मॉरल साइंस सिखाने आया हूँ, जो हम पहले स्कूलों में पढ़ते थे ना, दोस्ती, अच्छी बातें, पाप पुण्य, ये सब. अब ये है हमारा आज की तारीख में, नेटिकेट सिखाओ, साइबर हाइजीन सिखाओ और साइबर सिविक्स की बातें करो. अच्छा, वन मोर थिंग सर, ये व्हाट्सएप की मैं थोड़ी सी बात करूंगा. व्हाट्सएप पे जितनी भी चैट्स होती हैं, व्हाट्सएप ने एक कैंपेन चलाया, एक एडवर्टीजमेंट चलाया है कि आपकी बातें सिर्फ आप सुनते हैं और हम भी नहीं सुन सकते, ये इंक्रिप्टेड होती हैं. ये इंक्रिप्टेड होती हैं क्या? एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है. ओके, बीच में कोई नहीं घुस सकता है. ओके, बट ये लीक नहीं, बात कर रहे हैं, मैं मानूं कि लीक नहीं हो सकती. नहीं, अब लीक कैसे हो गई? आपका फ़ोन हैक हो गया,
आपके फ़ोन में तो बैकअप पड़ा हुआ है और आप अपने चैट बैकअप में जाके देखो, वहाँ लिखा हुआ है कि बैकअप को इनक्रिप्ट करना है, आपने किया ही नहीं है, तो आपका बैकअप तो इनक्रिप्टेड ही नहीं है और आपका जीमेल हैक हो गया और आपका बैकअप क्लाउड पे पड़ा होता है, तो फिर क्या बचा? मेरा फ़ोन चोरी हो गया और आपने फ़ोन में लॉक कोड डाला हुआ नहीं है, पासवर्ड डाला हुआ नहीं है, आप गए, आपने व्हाट्सएप चैट लिया, अब आपने बैठ के इसके डाउनलोड, एक्सपोर्ट, स्क्रीनशॉट सब लेना शुरू कर दिया, फिर आप कह रहे हो लीक हो गई। इसमें व्हाट्सएप की क्या गलती है? व्हाट्सएप जब ये कह रहा है एंड टू एनक्रिप्टेड, मतलब अगर हम दो में से किसी एक को उस कन्वर्सेशन के बीच में कोई लंगर डाल दे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको देखेगा गार्बेज जा रहा है, उधर से गार्बेज आ रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनक्रिप्शन, कि जब मैंने लिखा हाउ आर यू, तो वो हाउ आर यू ऐसे ट्रैवल नहीं किया, वो यहाँ से इनक्रिप्ट होके गया और आपके फ़ोन में जाके वापस हाउ आर यू बन गया। लेकिन भाई अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाए, मेरा फ़ोन गिर जाए या मेरा फ़ोन कोई लेके उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले, तो वो तो डेटा मेरे फ़ोन में है। मेरा फ़ोन अभी खुला हुआ था और ये गिर गया, और गिरा तो जो हैकर ने खोला, देखा व्हाट्सएप, उसमें तुषार जी से चैट पड़ी हुई है, उसने वो तुषार जी की चैट के स्क्रीनशॉट्स ले लिए, डाउनलोड कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। और आज दूसरा खतरा ये है जो लोग नहीं समझते, और इसीलिए मैं सिखाता हूँ कि आपके डिजिटल एसेट्स का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। My Apple phone is connected to my Apple ID and your Android phone is connected to your Google ID. तो मेरी Apple ID और मेरी Google ID पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हैं, उस पर मैंने पास की लगा रखा है, टाइमली पासवर्ड्स चेंज करता हूँ, किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करता हूँ। मैं फ़िशिंग, हमारे यहाँ तो फ़िशिंग बोलते हैं इसको, कांटा फेंका मछली फंस गई। अब मैंने लिंक भेजा, तुषार जी आपका ये जो यूट्यूब का अकाउंट है इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। अब ये वर्ड तो बहुत सुना हुआ है, हम पे तो ब्लॉक लग जाते हैं। आपके अकाउंट को 24 घंटे में डिलीट कर दिया जाएगा, अपील। ऊपर यूट्यूब का लोगो बना है, सब बना, सेम टू सेम। अब चूंकि हम लोग फोन्स पे मेल चेक करते हैं तो उसमें पूरा एड्रेस भी नहीं दिखता, बस ये लिखा आता है यूट्यूब कॉपीराइट। अब नीचे अपील का बटन बना और उसके नीचे बकायदा अमेरिका के एड्रेस लिखे हुए हैं, सेम गूगल का फॉन्ट है। आपने वो बटन दबाया, दबाते ही उसने कहा अपना जीमेल आईडी पासवर्ड डालिए, आपने डाला, इट्स अ फिशिंग अटैक। वो यूट्यूब ने नहीं भेजा था, आपने वो लिंक पे ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं सिखाता भी हूँ, एक वेबसाइट आती है, आप लोग अपने उसमें डालिएगा virustotal.com। कोई भी एपी के फाइल स्कैन कर, देखो हर एपी के फाइल थोड़ी बुरी होती है जी। अब मैंने तुम्हारे लिए ऐप बनाया, तुमने मुझसे बनवाया, तो जो पहली फाइल दूंगा वो एपी की ही तो होगी। एंड्रॉइड पे चेक कैसे करोगे? मैं एकदम से गूगल को थोड़ी भेज दूंगा कि प्ले स्टोर पे डाल दो, तो उससे चेक कर सकते हो। और मैंने तुम्हें बटन भेजा कि भाई ये तुम्हारा ये लिंक हो गया है, क्लिक हेयर। अभी ये हुआ है फ़ोटो के ऊपर, एक महिला पे मैसेज आया, OMG तुम्हारी फ़ोटो वायरल हो रही है, नीचे लिंक दिया हुआ था। मैंने कहा रुक, उस लिंक को कॉपी करो, कॉपी क्लिक नहीं करो, कॉपी, और वायरस टोटल पे पेस्ट करो। उसने बोला अरे सर इसमें तो 16 वायरसेस निकले। मैंने खुश, मैंने अब मत क्लिक करना। सो इट्स लाइक अ स्कैनर, वायरस टोटल इज अ ऑनलाइन स्कैनर। वो ऐसा कोई लिंक आए तो सर क्लिक करने के बजाय अगर उसे डिलीट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? डिलीट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, डिलीट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई आपका ये चालान कट गया है, आपका ये हो गया है, परिवहन की ऐप पे चले जाइए, यहाँ पर लिंक, तो वो मैसेज हम डिलीट कर दें। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, अब एक चीज़ देखिए, अब सरकार ने ये अच्छा कर दिया है कि अब जो भी मैसेजेस आते हैं उसमें -S, -P, -T और -G लगा होता है। तो दिस इज़ अ पहचान कि दिस इज़ अ जेन्युइन मैसेज। ठीक है। अब आपने कोई लॉजिस्टिक कंपनी का नाम सुना है? हाँ, बहुत सारी हैं जिनसे आजकल पैकेट डिलीवरीज होते हैं, उनमें कोई नाम? डिलीवरी। पढ़ो ज़रा, इसमें ऊपर वाला मत छोड़ देना, यहाँ से पढ़ो, द हाउस से पढ़ो प्लीज़, और इसकी आप फोटो भी ले लेना। The house number is incomplete, making it impossible to visit. Please manually update the address। और नीचे अच्छा पूरा डिलीवरी जो लिंक है वो delivery.icu-in। ठीक, बिल्कुल डिलीवरी जैसा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल। delivery.in नहीं, डिलीवरी इन, आपने मुंह से बोला delivery.in। हाँ, ये कैच था, देखो डॉट है ही नहीं वहाँ। delivery.in.icu/in मतलब इंडिया। हम तो यही समझेंगे ना, बिल्कुल। इट्स अ वेरी सिमिलर लिंक, यू क्लिक एंड यू आर गॉन, और अब आप एक अच्छी बात देखिए, जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग ब्रांड्स हियर, बट आप देखिए उसने क्या लिखा है सबसे पहली लाइन पे, वार्निंग स्पैम। मतलब उसके
अब तो टेलीकॉम ने भी एआई लगा दिया है। अब आप ये देखिए जो मेरे जेन्युइन मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे अब ये ब्लू डार्ट से मेरा अभी परसों तरसों एक पैकेट आया है, ठीक है, और ये डिलीवरी से आया है जी। देखो जरा क्या लिखा है, माइनस हाँ माइनस एस, एस। सबके आगे लगा होगा ये। ओके, ये कब से हुआ है? हाँ ये मेरे पास भी आ रहा, बट मुझे नहीं पता था ये क्या है। अब इसका समझो मतलब ये क्या है सर? भारत सरकार ने कह दिया कि जितनी भी ये सेवाएं आपको माइनस बी, माइनस एस, माइनस जी। सुनो यस, भारत सरकार ने 1 जुलाई से ये कह दिया ओके, कि अब जितनी भी कंपनियां हैं, आपकी डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, बैंक है, कोई भी है, वो आए पहले तो हमारे यहाँ रजिस्टर करें अपने नाम को। ओके। हम उसको ये सिंबल देंगे, सर्विस माइनस एस, प्रमोशन माइनस पी, सरकारी माइनस जी, ट्रांजैक्शन माइनस टी। और ये एक यूजर के लिए पहचान है कि भाई ये मैसेज असली है। अब आप जरा वापस आइए मेरे एसएमएस पे और देखिए वो जो मैंने अभी आपको नकली मैसेज दिखाया था, क्या उसके आगे कोई माइनस एस या माइनस पी लगा था? नहीं लगा था। ये देखो वो एक नॉर्मल नंबर से आया था, और जो ऊपर उसका मैसेज आया है इसी कंपनी का डिलीवरी का, इसमें देखो क्या लगा है, ये असली में है, ये जेन्युइन है, ये मेरा पैकेट एक्चुअली में आया है। और उसमें ये देखिए ये लिखा भी है, पढ़ो, DLHVRI माइनस एस, और नीचे लिखा है डिलीवरी ने आपका पैकेट डिलीवर हो गया है। आई बात, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और जो स्पैम होगा या खतरनाक आएगा ही होगा, नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा। वो क्यों? चोर रजिस्टर करके आएगा? चोर कभी रजिस्टर करके आएगा? चोर जाएगा सरकार पे कि लाओ मुझे रजिस्टर कर दो। इट्स अमेजिंग, मुझे पता भी नहीं था। और ये लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे सर ये मेरे पास आया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा, बट इस पे कुछ नहीं लिखा है। अब देखिए, फास्ट अप्रूवल, अप्लाई नाउ। ओ माय गॉड, नहीं सर। और जिस पे कुछ नहीं लिखा है उस पर कुछ नहीं नहीं, हमें नहीं करना है। और दूसरा, आजकल एक और सुनो, इसमें व्हाट्सएप में भी जो बिजनेस मैसेजेस आएंगे ना, जैसे अब मेरे पास फ्लाइट का अपडेट आता है या बैंक का अपडेट आता है, इट हैज़ अ वेरीफाइड टिक। एग्जैक्टली, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपने व्हाट्सएप सेवा ले रखी है अपनी कंपनी की तरफ से कि आप अपने यूज़र्स को, जैसे अभी इस दिन मेरी फ़्लाइट थी तो इंडिगो ने, मैंने सेवा ले रखी है कि कभी कभी एसएमएस नहीं काम कर रहा है या कोई इशू हो रहा है, तो एटलीस्ट आई हैव अ कवर। और व्हाट्सएप हम लोग आजकल ज़्यादा देखते हैं, एसएमएस कम देखते हैं। बिल्कुल। तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भाई ये फ़्लाइट तुम्हारी इस गेट से जाएगी, लेट हो गई, जल्दी हो गई। आई कीप गेटिंग अपडेट्स। सो हाउ डू आई मेक आउट वेदर इट इज़ अ जेन्युइन फ्लाइट और अ मैसेज और अ नकली मैसेज? वो उस पर एक वेरीफाइड लोगो का टिक होता है। तो आई थिंक वो ज़रूरी है लोगों तक ये बात पहुँचे। जैसे एसएमएस में ये सिस्टम आ गया, इनको हम लोग एसएमएस हेडर बोलते हैं। ओके। ये जो नाम होता है ना आगे का, माइनस है, तो ये अभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब आज के बाद अगर कोई सर्विस मैसेज है तो उसमें माइनस एस होगा। प्रोमोशनल है, आप वो कर रहे हैं अपना प्रचार, तो पी लगा देंगे। अगर वो सरकार की तरफ से आ रहा है तो माइनस जी लगा देंगे। तो दीज इंडेक्सेस, सर क्या ये ब्रीच नहीं हो सकता कि कोई स्पैमर भी अपने हेडर में नथिंग इज 100% सेफ, बट देन व्हेन गवर्नमेंट बिल्ड सच सिस्टम्स ना, वो प्रोएक्टिव सिक्योरिटी रखते हैं। ओके, होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं ये कमिट कर दूं कि एवरीथिंग इज। अब अगर आप मुझसे कहो कि मैं इमॉर्टल हूँ तो मैं इमॉर्टल तो नहीं हूँ। सिमिलरली एवरीथिंग यू कांट से इन टेक्नोलॉजी, तो आप कभी नहीं कह सकते कि 100% सिक्योर। हाँ, ये कह सकते हो कि यू आर डूइंग बेस्ट एफर्ट्स टू मेक इट 99.99% सिक्योर, बट वो 0.1% का रिस्क, ह्यूमन रिस्क कह लो, कुछ भी हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट येस एटलीस्ट दिस इज एंड योर जो विजन है कि आपने फ़ौरन उस समय मुंह से वो बोला .in, लेकिन वो बाद में देखा उसमें डॉट नहीं था। तो हमारा विजन कई बार तेज़ चलता है। तो मैं दूर से बोतल को देख के कह रहा हूँ ये तो बिस्लरी है, लेकिन जब मैंने लेवल को पास से पढ़ा तो वो स्पेलिंग में चेंज था। दैट इज़ वेयर दिस इज़ व्हाट हैकर प्लेज ऑन। ओके सर, हैकिंग जिस तरीके से चलती है या जिस तरीके से होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, बहुत सारे लोग साइबर अटैक करने के लिए, या फिर जैसे मेरे घर पे कई बार ऐसा होता है कि अरे हम फलाने रिश्तेदार बात कर रहे हैं और फलाना ज़रा एक बार पेटीएम करवा देना या ऐसा कर देना, इस तरीके का। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारे पास, हमने फ़ोन में कुछ ऐसी ऐप डाल रखी है कि स्पैमर्स, जंक या तमाम चीज़ें जो हैं, अटैक्स जो हैं, उनको हम रोक पाएँ? रोकना तो नहीं कहूँगा, बट येस देयर आर मेनी साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस नाउ, थर्ड पार्टी, विच आर कमिंग, विच क्लेम्स दैट दे प्रोटेक्ट यू इन रियल टाइम। बट जैसे एक बड़ा पॉपुलर एप्लीकेशन है, कई लोग यूज़ करते हैं, ट्रू कॉलर। ओके, सो ट्रू कॉलर बहुत हद तक आपको आइडेंटिफिकेशन दे देता है, स्पैम दे देता है, वो ये भी बता देता है इस पर इतनी बार फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है। तो आई एम गेटिंग अ कॉल और उस पर रेड कलर से फ्रॉड लिखा आ रहा है, तो मैं कोई
क्यों मैं मतलब अगर सामने लिखा है डेंजर है तो मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई विल आई पिक अप दैट कॉल। और एक बेसिक फंडामेंटल है ये जो सबको याद रखना, और ये बैंक्स खुद भी कहती हैं चिल्ला के, लेकिन हम उनके स्टेटमेंट को टाइपो मान के सुनते इग्नोर करते हैं। नेवर आस्क योर OTP, CVV एंड पिन, वी नेवर डू दैट। अब यहाँ पे कैच किया है, जैसे मेरे पास मैसेज आया ब्लू डार्ट से, मैं बाहर था, वाइफ का फ़ोन आया, देखो ब्लू डार्ट ने आपको OTP भेजा होगा। हमने तो सीखा है OTP बताना नहीं है जी। तो उसमें साफ लिखा था दिस इज अ डिलीवरी कोड, वो आपके पेमेंट काटने वाला कोड नहीं है। ओके। तो ये पढ़ना, जैसे अभी हमने बस पढ़ा नहीं जल्दबाजी में और यहीं पे वो कैच हो गया। तो ये देखिए, योर सो एंड सो कोरियर सिक्योर कोड इज दिस, इट इज अ डिलीवरी सिक्योर कोड। मैं तभी दूंगा जब वो पैकेट मेरे हाथ में आ जाएगा। इससे कंपनी को क्या कंफर्म हो गया कि वो पैकेट आपने मेरे को ही दिया। दैट इज द वे। अब ये थोड़ी, इट्स नॉट अ OTP, ये लोग इसे OTP समझ रहे हैं, इट इज बड़े सिक्योर कोड है नहीं, और ये भी लिखा है इट्स अ डिलीवरी कोड। हाँ। ये कब देना है, जब आपको डिलीवरी मिल जाए। तो ये तो पढ़ो, कम से कम इतना तो पढ़ लो कि वो, अब यह लिखा आ रहा है 40,000 रुपये कट रहे हैं, उसका OTP है 1234, और आपने वो 1234 दे दिया। अरे ये तो पढ़ लो कि वो 40,000 कट रहे हैं। सुनो एक केस सुनाता हूँ, बड़ा भी रिसेंट केस है। फोन व्हाट्सएप आया आपके अपने सगे रिलेटिव का। नाउ व्हेन आई से सगा, इट कैन बी अ मॉम, इट कैन बी अ डैड, अ वाइफ और अ सिस्टर और अ ब्रदर। बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर्स एंड ऑल वी हैव स्टार्टेड, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं हम। मैसेज आया आप पे, तुषार मैंने गलती से तुम्हें कोड भेज दिया, जल्दी से भेजना। अब तुम इधर बात कर रहे हो, तुमने कहा अच्छा कॉपी पेस्ट दे दिया। अरे वो तुम्हारा व्हाट्सएप का कोड था, अब तुम्हारा व्हाट्सएप हैक हो गया। तो ये भी एक व्हाट्सएप में आजकल हैकिंग चल रही है। वो फैमिली बन के कोड, और वो फैमिली नहीं बने थे, वो फैमिली वाले का पहले हैक हो चुका है। ओके। आप समझ रहे हो, मेरी मदर का हैक हुआ, मेरी मदर से मुझे मैसेज आया, अरे बेटा मैंने गलती से, और उन्हें कैसे पता चला मदर है, वो दिख जाता है आपका फ़ोन बुक से, बातचीत से। आपको मैंने गलती से कोड भेजा, जल्दी से भेज दो, आपने भेज दिया, आपका व्हाट्सएप गया। अब आपके व्हाट्सएप से फिर आ गई है, दे मेक इट अ चेन। हम उसको फ्लू बॉट भी कहते हैं। फ्लू बॉट मतलब वो एक तरह से फ्लू की तरह फैलता है। मैं आपको किया, आपसे आपका दोस्त, आपके दोस्त से आपका दोस्त, और फिर चेन बनती जाएगी। और ये हैकर्स इन व्हाट्सएप का करते क्या है, उन्होंने देखो अरे भाई तुषार भाई तो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने बड़ा से स्टोरी लगा दी, मैंने 10 लगाए थे, मेरे 2 लाख हो गए, आप भी इन्वेस्ट करें, www और नीचे एक फर्जी लिंक, बस। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलना शुरू हो गया। और दूसरा वो मैंने जो कॉल फॉरवर्डिंग वाला बताया। अच्छा सर, किसी इन्फ्लुएंसर का फेस यूज़ हो रहा है या किसी का भी फेस यूज़ हो रहा है इस तरीके के स्कैम में, या कहीं पर भी उसको मिलता है कि मेरा वीडियो या मेरा फेस ऐसे यूज़ हो रहा है, क्या करे वो? सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें। ओके। वहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए रिपोर्टिंग के। दिस इज फेक अकाउंट, दिस इज इम्पर्सोनेटिंग, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, स्कैम, उसमें रिपोर्ट करें। उसके बाद उसका URL लें, URL मतलब जो वो है उसका एक एविडेंस लें, डिजिटल एविडेंस, यानी कि इसको डाउनलोड करें या उसका वो अटैचमेंट लें। cybercrime.gov.in पे सोशल मीडिया वाली कैटेगरी में जाके उस क्राइम को रिपोर्ट कर दें। आप पे इमीडिएटली एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। थोड़ी सी देर बाद आप पे एक SMS आ जाता है कि आपके फलाने पुलिस स्टेशन में ये IO आपको अलॉट हुआ है, आप उसे जाके पूरा समझा दीजिए और उसे दिखा दीजिए। लेट हिम डू द वर्क। आज पुलिस के पास ऐसे पोर्टल्स हैं कि वो पहले चेक करेंगे कि आदमी सही है, गलत तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, नकली आदमी और किसी की गलत शिकायत लेके आया। ये काम पुलिस का है। एंड द मोमेंट दे गेट वेरीफाइड कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, ही विल टेक एक्शन, दैट कंटेंट विल बी रिमूव्ड, ब्लॉक्ड, एंड द पर्सन विल बी ट्रैक्ड एंड ट्रेस्ड एंड अरेस्टेड। जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी कि अभी एक बच्चा पकड़ा गया 22 साल का, जिसने 36 बच्चियों की AI से गलत तस्वीरें बनाई। तो मैं अपने जब ट्रेनिंग्स में भी जाता हूँ या वर्कशॉप्स में जाता हूँ तो मैं ये एक बात सिखाता हूँ कि डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहते हैं, और जब इन्वेस्टिगेटर्स काम करते हैं और वो उस फुटप्रिंट्स तक पहुँचते हैं तो वो आपको वहाँ तक ले जाते हैं। IT एक्ट में कुछ चीज़ें, जो पुराना हमारा IT एक्ट चला आ रहा है, बड़ा क्लियर है। हैकिंग अपराध है, किसी को इम्पर्सोनेट करना, फेक ID, मैं तुषार बन के लोगों से बात कर रहा हूँ, इट इज़ एन अ क्राइम। गलत भाषा, ऑब्सीन कंटेंट क्राइम है। सेक्सुअल कंटेंट क्राइम है। प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें खींचना, पब्लिश और ट्रांसमिट क्राइम है। और एनीथिंग विद अ मोबाइल विच इज़ लीडिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और ये
इंडेक्स्ड है, हमारे सेक्शंस बने हुए हैं 66B CD ये लिखा हुआ है, और उनमें सज़ा निर्धारित है 3 साल 5 साल 10 लाख रुपए जुर्माना 1 लाख रुपए जुर्माना। इसको IT एक्ट कहा जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वर्क्स विद पुलिस। तो येस, इमीडिएटली अगर आपके साथ ऐसी कोई गड़बड़ हो रही है, डोंट गेट पैनिक, टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक द एविडेंसेस, सेव इट इन योर फोन एंड इमीडिएटली रिपोर्ट। और अब पहले जैसा नहीं है कि हम थाने में जाएंगे, कोई ऑफिसर मिला नहीं मिला, लिखा नहीं लिखा। यू हैव द पोर्टल, आपने लैपटॉप खोला, उस पर cybercrime.gov.in डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, OTP डाला, वहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, कोई और क्राइम है, सोशल मीडिया क्राइम है, हैकिंग है, क्या है, सब लिस्ट है उसमें। आप अपना चूज़ करिए, अपनी कंप्लेंट सबमिट कर दीजिए, आप पे एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। और इससे आप सेफ भी हो गए कि अगर कल को वो नकली आदमी जो आवाज़ बना के लोगों को ठग रहा है, तो कहीं कल को कोई ये आपको आके ना कह दे ये आपका वीडियो था, आपने गलत वीडियो बनाया था, तो वो नहीं हो रहा है आपके साथ। और वो AI और रियल, उसमें हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक वीडियो और रियल वीडियो, मतलब अब तो टूल्स आ गए हैं जिससे पता चल जाता है कि ये फेक है। सर बहुत सारे लोग इसमें मेंटल टॉर्चर भी होते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जब उनको पता लगता है कि उनका कोई फेक वीडियो फेक फोटो है, क्योंकि ये जब तक प्रूफ होगा तब तक प्रूफ होगा कि रियल था कि सिंथेटिक था, लेकिन तब तक ट्रायल जो सोशल मीडिया ट्रायल है वो उसको खत्म कर चुका होता है, उसकी फैमिली उसको सस्पेक्ट की नज़र से देख रही होती है, और वो सिचुएशन बहुत पेनफुल हो जाती है उस पर्सन के लिए। जैसे बीच में आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि लोन वाले फ्रॉड चले थे कि आपने लोन लिया है, भर दो, पैसे देते जाओ, अदरवाइज आपके हम खराब फोटोज जो अश्लील फोटोज हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स को दे देंगे। तुषार जी, वो अभी भी हो रहा है। देयर फेक एप्लीकेशंस, काफ़ी तो गूगल और सबसे हटा दिए गए, बहुत सख्ती करी गई लोन ऐप्स पे, लेकिन लोग अभी भी फंस रहे हैं। अब वो SMS और लिंक्स के थ्रू भेज रहे हैं, और अगर वो ऐप डाउनलोड करते हो, सबसे पहले वो आपकी फ़ोन बुक ले लेते हैं, दूसरा आपकी कॉन्टैक्ट गैलरी पुश कर लेते हैं, और उसके बाद आपसे अनाप शनाप इंटरेस्ट मांगते हैं, और जब आप नहीं चुका पाते हो तो वही गलत मैसेजेस आप ही की फ़ोटोज़ ख़राब करके आपके रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर देते हैं। अभी भी ये कंटिन्यूड है, और वी हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लाइफ्स। इन सब से निपटेंगे कैसे सर? कि कोई फंस गया, आप क्या करें? इमीडिएट रिपोर्ट करिए, वो डर जाते हैं। सुनिए, अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, खास तौर से न्यूडिटी पे जी। एक पोर्टल है, इट्स काइंड ऑफ एन NGO, इट्स नाउ रिकॉग्नाइज्ड NGO, एंड दे हैव पार्टनर्ड, उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है बड़ी साइट्स के साथ। उसका नाम ही है स्टॉप नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज़। तो उसका फुल फॉर्म है stopncii.org। आप उसमें अपना केस क्रिएट करिए। अगर आपकी, जैसे आपने सुना होगा हमारी यंग जनरेशन से रिलेशनशिप के कनेक्शंस में कई बार ये गलतियां होती हैं कि दे शेयर अ लॉट ऑफ पर्सनल कंटेंट, एग्जैक्टली इंटीमेट कंटेंट, और जब वो कभी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होती है तो वो चीज़ें लीक और वायरल हो जाती हैं, और वो बड़ा एक शेमफुल एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। तो ये वो साइट्स हैं जिन पे आप ये कंटेंट अगर आप डाल दें तो वो उसकी हैश वैल्यू ले लेते हैं, आपके डिवाइस से कोई फ़ोटो नहीं जाती है, और वो उस हैश वैल्यू को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं अपने पार्टनर्स पे, और उसमें सारे पार्टनर्स हैं, आप जो नाम लोगे, सोशल मीडिया, X रेटेड साइट सब इंक्लूडेड हैं। वो अपने यहाँ स्कैन करते हैं, और जहाँ उन्हें वो कंटेंट दिखता है वो वहाँ से टेक डाउन हो जाता है। तो अब ऐसे टूल्स बन रहे हैं, ऐसी सुविधाएं बन रही हैं जहां आप ऐसी चीज़ों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लोन वाले में, तो अब तो खैर पॉपुलर हो गया, जब शुरू में आया था तो लोग घबरा जाते थे, अब तो लोग समझ जाते हैं। मतलब समझ के आ जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ, मतलब मैंने नहीं लिया, मेरे किसी दूर के कज़िन का एक गंदा मैसेज आया, मैं समझ गया हूँ, मैंने उसे फ़ोन करके बताया, मैंने भाई जाइए कंप्लेंट करिए आप लो। पहले तो वो शर्माता है, नहीं हमने नहीं लिया, मैंने ओए हेलो मैं साइबर में ही हूँ, मुझे पता है ये मैसेज तुम्हारे नाम का गंदा सा मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब तुमने कोई ऐप, बोले हाँ भैया एक बार एक गलती से ऐप डाउनलोड कर लिया था। तो देन वी टेल हिम द डूज एंड डोंट्स, और उसमें सबसे पहला डूज ये होता है कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करिए। कभी भी अगर आपने गलती से ऐसा कोई मैलवेयर इंस्टॉल कर लिया है या APK इंस्टॉल कर लिया है, इसका सबसे पहला इलाज है, डेटा की टेंशन मत करो, बैकअप है तो ठीक है, खुश रहो, नहीं है तो भी भूल जाओ, बट द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ फैक्ट्री रीसेट योर फोन, एंड इफ़ यू डोंट डू दैट, इन दैट केस यू विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि वो मैलवेयर बैठा रहता है, वो काम करता रहता है, वो फ़ोन से जाता नहीं है। सर आप समझदार थे तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर ये जो फोटो आया है ये फेक है, सिंथेटिक है, ये ठीक है, बट हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसको समझेगी ही नहीं, वो सबसे पहले उसे कल्प्रिट मानेगी, हाँ ये जो फोटो है ये असली है। उनको क्या मैसेज देंगे आप फिर, क्योंकि हम जब बात कर ही रहे हैं तो शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए? देखिए, ये AI से बनाए हुए कंटेंट हैं, सिंथेटिक है। अब इसमें दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक तो वाकई में असली होता है जी,
जो हो गया लीक तो वो आ गया आप तक, हो सकता है ऐसा भी हो, ऐसा नहीं है कि हर बार वो सिंथेटिक हो या लोन वाला हो, बट आप उस इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए जिसका ये प्राइवेट कंटेंट है, और प्राइवेसी पे हम लोगों ने कभी भी बात नहीं करी है, और प्राइवेसी एक अकेले आदमी का काम है ही नहीं, इसमें स्टेक होल्डर, ऐप बनाने वाला, गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट कि अगर कुछ गलत हो तो उस पर कितनी सख्त सजा है। जैसे अब ये कानून आ रहा है ना, डीपीडीपी एक्ट आ रहा है भारत सरकार का, इन्फोर्स हो जाएगा, डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें बहुत सारे मापदंड बनाए गए हैं कि हर कंपनी को जो डेटा ले रही है उसको क्या क्या करना है, और अगर नहीं करती है तो उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ है, 50 करोड़ से स्टार्टिंग होकर 500 करोड़ तक की पेनल्टीज़ हैं। तो अब कंपनियां क्या करेंगी, डेटा सुरक्षा पे अपना पूरा ध्यान देंगी। अब ऐसे जो डेटा होता था ना, ये अभी हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, पता चला 100 इंश्योरेंस कंपनी के फ़ोन आ गए, हाँ बिल्कुल, तो पता चलता था डेटा कहीं ना कहीं शेयर हो जाता था। अब वो कानून आ रहा है और ये इन्फोर्स होने वाला है, और ये अच्छा फ्रेमवर्क बनाया है। इसमें बाहर की भी कंपनियां शामिल हैं, जो बाहर की कंपनियां हमसे डेटा लेती हैं, और जो हम डेटा देते हैं तो उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कंप्लाइंसेस हैं, और सरकार ने कह दिया है कि अगर आप कंप्लाइंसेस नहीं करेंगे तो ये मापदंड है। ओके, मतलब आपको दंड होगा, इतना पेनल्टी है, इतनी पेनल्टी है। तो आई थिंक दीज फ्रेमवर्क्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस साइबर सुरक्षित भारत, जहाँ पे ये डेटा की बात हो रही है। सर पूरे दिन हम लोग QR कोड स्कैन करते रहते हैं, जगह जगह QR कोड स्कैन करते हैं। कुछ साल, एक डेढ़ साल पहले की बात होगी, एक स्कैम मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसके बाद मुझे पता लगा, मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि हर QR कोड को स्कैन हम जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पेमेंट के लिए हो तो गया पेमेंट, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो गया। तो सर QR कोड स्कैम अगर होता है तो उससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि हम कैसे पता करें कि हम जो QR कोड कर रहे हैं, पेमेंट तो हो गया बट और कोई क्या क्या हमारे फ़ोन के अंदर हो गया, वी डोंट नो। तो हमारा फ़ोन जो है वो जैसे आप QR कोड खोलते हो, स्कैन करते हो, वो लिंक दिखाता है, एंड देन इट शोज़ कि वो आपको कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है। सो अब देखो, पहली बात तो यस, QR कोड्स आर एट रिस्क। सेकंड, जब पेमेंट QR कोड्स की हम बात करते हैं नॉर्मली, तो वो तो आपको सीधे आपके पेमेंट ऐप पे ले जाते हैं, और उसमें वो दिखाता है कि आप पेमेंट किसको कर रहे हैं। तो वहाँ रुकिए, पूछिए, जैसे मेरे को आपका पेमेंट करना है, मैंने स्कैन किया, वाले क्या रहा है, अमित, आपका नाम तुषार है, तो मैंने पूछा भाई ये अमित कौन है, तो आपने कहा नहीं ये हमारा ही है, आप कर दो। तो आपने कहा तो मैंने कर दिया, वरना लोग क्या करते हैं, आपका QR कोड हटा के अपना लगा देते हैं। अब आप दुकान चला रहे हो और वहाँ पता चला वो पेमेंट तो जा रहा है, वो दिखा रहा है, आवाज़ भी आ रही है, भाई साहब टिंग 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 हो रहा है, लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है। ये चलता है, बदमाशी होती है। लेकिन ये जो लिंक वाली बात है, इससे मैलवेयर भी डिसेमिनेट होते हैं। तो आजकल हम होटल्स में जाते हैं, अभी मैं थोड़े दिन पहले जब गया होटल में रुका, तो मैंने कहा भाई मेन्यू कहाँ है, बोले साहब वो QR कोड है, स्कैन करो। तो मैंने जब स्कैन किया तो वो सीधे गूगल ड्राइव में एक उसने PDF फाइल लाके मेरे मेन्यू में दिखा दी। मैंने स्कैन करा, भैया चलो साफ़ सुथरी थी, आई वॉज इन अ 5 स्टार होटल, रैंकिंग होटल, तो मुझे लगा यहाँ तो ये नहीं होगा, बट देन साइबर सिक्योरिटी तो कहीं भी ब्रीच हो सकती है। तो येस, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट आप पहले चेक करें कि जो लिंक पे ले जा रहा है वो सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि हम तो रिएक्टिव होते हैं, वो स्कैन किया, उसने लिंक दिखाया, क्लिक कर दिया। तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक APK फाइल को 2 तरीके से डिसेमिनेट किया जा रहा है, एक भेज के डायरेक्ट। अब हैकर्स को पता चल गया कि भाई ये टंडन जी जैसे एक्सपर्ट्स बहुत बोल रहे हैं इसके बारे में, तो लोगों ने तो अब हमारी APK डाउनलोड करनी बंद कर दी। तो उसने ये भेज दिया मेरे को कि भैया आपका कोरियर है पहुंच नहीं पा रहा है, और उसने बिल्कुल सिमिलर कोरियर वाली साइट बना दी, बस वो डॉट चेंज कर दिया। अब मैं जैसे इस लिंक या QR कोड को स्कैन करूँगा, इट विल टेक मी टू द मैलवेयर। तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आई वॉन्ट पीपल टू बी अ लिटिल केयरफुल। ट्रस्टेड देखो पहले वो सोर्स कहाँ है जहाँ आप स्कैन कर रहे हो। हर चलते फिरते कॉर्नर और दीवार पे पड़े हुए इस QR कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए, और खास तौर से अनसिक्योर्ड। अब पता चला वो हैकर अपना लगा गया वहाँ पे। जी, हम तो गए थे एक बड़े होटल में कि ये हम स्कैन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, पता चला वो तो कहीं और ही ले गया, और उस लिंक से कुछ और ही हो गया। कई केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों के फ़ोन्स तक हैक हुए इस स्कैनिंग की वजह से। सर वेस्टर्न कंट्रीज़ हमसे ज़्यादा टैक से भी हैं, और पहले से ही वो टैक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती रही, वहाँ पर भी ये सारे चैलेंजेस आए होंगे? आए, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आते हैं। यस, बट द ओनली थिंग इज़ यू डोंट सी द वॉल्यूम, बिकॉज अगर हम अपनी कंपेयर करें देश से, तो हमारी एक पॉपुलेशन है। आज हमारे पास 100 करोड़ मोबाइल्स हैं और 80 करोड़ इंटरनेट एक्टिव यूज़र हैं, और 140 करोड़ की हमारी जनता है। तो वहाँ दिखाई देता है इम्पैक्ट आपको।
कंट्रीज़ में एडवांसमेंट है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो यूपीआई है वो आज तक वो नहीं ला पाए, वो आज भी कार्ड से काम कर रहे हैं। तो मैं अभी भी वैसे यूपीआई को सबसे सेफ मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जाता मेरे फ़ोन से। कार्ड जब मैं कहीं यूज़ करता हूँ तो आई एम शेयरिंग माई कार्ड, ठीक है, देयर आर सिक्योर्ड वेज, OTPs आ गए हैं, अब तो बिना OTP के कार्ड भी नहीं काम करता है, बल्कि अब तो बैंकों ने बड़ा अच्छा फीचर दे दिया है कि मैं अपने कार्ड को अपने फ़ोन से कंट्रोल करता हूँ। इट इज़ कॉल्ड कार्ड मैनेजर। एग्जैक्टली। मेरे पास 8 ऑप्शन होते हैं कार्ड में, 4 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल, ऑनलाइन, टच वाला, ATM वाला या स्वाइप वाला। मैं सबको ऑन ऑफ करके रखता हूँ और उसकी लिमिट सेट करके रखता हूँ। अब यूज़ करना है ऑन ऑफ, लिमिट इतनी, लिमिट ऑफ, लिमिट ऑन। सो आई एम ट्रैकिंग माई कार्ड विद माई ओन हैंड्स, बट स्टिल UPI इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डू। और आप देखिए आज भी फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं जहाँ हम पहुँच गए। तो अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो येस, वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज। सीखना चाहिए, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ जी कि जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए उनसे सीखना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रूम करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए और हमने बात की है, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक ही है, अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगी तो ये ये सारे ही बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं हमारे पास यूज़ करने के लिए, चाहे AI हो या बैंकिंग सेक्टर्स में जितनी भी टैक्स भी हुए हैं, AI को भी हम वहाँ धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अवेयरनेस क्यों नहीं हो पाती? बहुत सारी चीज़ें तो आपने जो बताई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहता हूँ इन सारी चीज़ें, बट स्टिल मुझे नहीं पता था। जैसे SMS वाला मुझे नहीं पता था और भी कुछ चीज़ें नहीं पता थी। ये बड़ा पॉइंट है। तो आपको एट दी एंड में पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो टूल्स तो बना रही है, जैसे कई सारी वेबसाइट्स के आपने नाम बताए जो मुझे नहीं पता थे, बहुत सारे इस देश की बहुत बड़े तादाद में लोगों को नहीं पता है। सिर्फ बना देना काफ़ी नहीं होगा, वो जब तक बनाकर हम लोगों के कानों तक ना पहुंचे, उनके हैबिट में ले जाए, तब तक उसका मोटिव पूरा नहीं होगा। अब मैं ये आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आप कौन सा माध्यम पसंद करेंगे जिससे आप सोच रहे हैं कि आप अपडेट हो सकते हैं? आपके लिए इजी आज क्या है? आप अखबार पढ़ेंगे? नो। रेडियो? वीडियो में भी अगर रेडियो मीडिया पर नहीं, रेडियो नहीं। टेलीविजन? रेयरली। OTT? बेटर है। सोशल मीडिया? बेटर है। आज सरकार का आज से नहीं कई साल से एक हैंडल है, साइबर दोस्त नाम है, वेरीफाइड हैंडल है, सारे सोशल मीडियाज़ पे है। और जितनी बातें हमने आपसे करी उससे और कहीं ज़्यादा बातचीत आपको वहाँ मिलेगी। समझ गए? आई वॉन्ट आप जैसे आप हैं, आपका इतना बड़ा रीच है, आपका इतना बड़ा चैनल है ये, अगर आप रोज़ सुबह एक मैसेज, जैसे होता है ना रोज़ टिप ऑफ द डे जी, तो अगर हम ये प्रचार शुरू करें तो मैं समझता हूँ ये होगा। आज सोशल मीडिया के हमारे साइबर दोस्त हैंडल पे या मेरे हैंडल पे देख लीजिए, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल। एंड द पॉइंट इज व्हाई इट इज़ नॉट रीचिंग पीपल, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड, टू डिसाइड व्हाट कंटेंट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट कंटेंट इज़ बैड फॉर मी। अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं आज, तो ये लोगों तक पहुँचेगा भी, एक्सेप्ट भी होगा और उनकी प्रैक्टिस में भी आएगा। तो आई थिंक साइबर दोस्त इज़ द आंसर। गवर्नमेंट अवेयरनेस में अब ये रेडियोज़ पे हम लोग बोल रहे हैं, मैं कितने FM प्रोग्राम्स में जाता हूँ वहाँ भी बोलता हूँ, बट वही है, सबकी लिमिटेड रीच है। और मैं चाहता हूँ कि वो रीच सिर्फ उनके कान तक ना जाए, हम बात करते करते भी बात करें, लोगों को घर में बता दें आज जाके कि अरे भाई ये चेक करो, देखो -S। आप अपने घर जाएंगे 3 लोगों को बताएं कि ये देखो ये नई चीज़ है, -S है, संचार साथी है, पोर्टल है। अब संचार साथी पे एक बटन है, नो योर कनेक्शंस। आप अपना नंबर डालो, आपको बता देगा आपके नाम से कितने सिम चल रहे हैं। आपने चेक किया, सारे ठीक हैं, हैप्पी। गलत है, फौरन रिपोर्ट करिए, वहीं के वहीं आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं बटन दिया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज हम जहाँ से सिक्योर हो सकते हैं। सिक्योरिटी भी हमें ही समझनी होगी अगर हम उन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू रक्षित सर, आप आए यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। आप सभी इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखिए, शेयर कीजिए लोगों को, जो भी आपको लगा हो कि ये मेरे काम की है या मेरे दोस्त के काम की, आप उसको भेज दीजिए। सो आप भी सिक्योर रहें और वो भी सिक्योर रहें। सो वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।